हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। बेस्ट सेलिंग अवार्ड ये बुक को मिल चुका है और ये बताते हैं कि 4 ही तरीका है जहां से पैसा कमाया जाता है। चलिए आज इसे हम विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अपने लाइफ को लेकर के आप परेशान हैं, अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए समझते हैं 4 तरीका वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है ई क्वाड्रेंट, सेकेंड है एस क्वाड्रेंट, थर्ड है बी क्वाड्रेंट और फोर्थ है आई क्वाड्रेंट। ई दैट मीन्स एम्प्लॉय और एस दैट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड और बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। एम्प्लॉय दैट मीन्स गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड दैट मीन्स ए स्मॉल बिजनेस ओनर भी बोला जाता है, यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड किसी के अंडर में नहीं काम करते हैं, ये खुद के लिए काम करते हैं, ये अपना खुद बॉस होते हैं। बिजनेस ओनर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं और टीम वर्क के माध्यम से काम करते हैं। इन्वेस्टर एक काम नहीं करते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है और पैसा से ही पैसा जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। यहाँ समझते हैं एम्प्लॉय ये टाइम प्लस अपना स्किल टैलेंट को लगाते हैं तब जा कर के पैसे कमाते हैं। यानी कि वैसे पर्सन जो अपना टाइम और स्किल को किसी के अंडर में बेचता है और वहां से पैसा कमाता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। और सेल्फ एम्प्लॉयड दैट मीन्स खुद का व्यवसाय, खुद अपना ये बॉस होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है, लेकिन ये भी टाइम लगाएगा तभी पैसा कमाता है, यानी कि एक्टिवली टाइम इसको भी देना पड़ता है। बिजनेस ओनर में यहाँ पर एक सिस्टम होता है, दैट मीन्स टीम वर्क होता है, मालिक को खुद इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है और बिना इन्वॉल्व के भी यहाँ से पैसा जनरेट होते रहता है। और यहाँ पर मनी प्रोड्यूस मनी, पैसा ही पैसा कमाकर देता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर समझिए जो एम्प्लॉय है ये जीवन भर दूसरे के लिए काम करता है, इसीलिए बोला जाता है एम्प्लॉय लोग हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क हमेशा करते रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हार्ड वर्कर होते हैं और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लगभग 95% लोग इसमें आते हैं। और बिजनेस ओनर इन्वेस्टर इसमें सिर्फ 5% पीपल आते हैं। यही कारण है कि 95% पीपल हमेशा पैसा के पीछे भागते हैं और 5% पीपल के पीछे 95% मनी फॉलो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोग सिंगल वर्क काम करते हैं, हार्ड वर्क काम करते हैं और अपने टाइम को लेवरेज नहीं करते हैं। और यहाँ पर टाइम लेवरेज होता है क्योंकि एक टीम काम करता है, जिसके वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इन लोग पैसिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम। और इन लोग खुद से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए एक्टिव इनकम करते हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हार्ड वर्कर है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है, जो सबसे ज़्यादा परिश्रमी है, लेबरर है, उसके पास सबसे कम पैसा है। दैट मीन्स 95% पीपल्स के पास ओनली 5% ही मनी है, 5% ही पैसा है। अब ये 5% पैसा में इंसान सपना कहाँ से पूरा कर सकता है? वो सिर्फ
जरूरत ही पूरा कर सकता है। इसीलिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, वो कभी भी लग्जरियस लाइफ जी नहीं पाते हैं। सपना तो देखते हैं लेकिन वो लग्जरियस लाइफ में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग हार्ड वर्कर होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं, लेकिन इन लोग कभी भी सिस्टम जनरेट अपने लिए नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, जो भी बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं, इन लोग अपने लिए ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ रहता है जो पैसा इन लोग के पास खुद चल के आता है। आप ऐसे समझिए, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी जो डमरू है, अंबानी का बेटा, अपने शादी में लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया। मेरे दोस्त, एक आम आदमी के लिए 15,000 करोड़ पैसा खर्च करना लगभग 7 जन्म लग जाएगा एक सिंपल आदमी को कमाने में। और डमरू का शादी में लगभग 15 दिन के अंदर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। कारण क्या है कि 95% जो पैसा है 5% पीपल्स को फॉलो करता है। ये 95% जो पैसा है 5% पीपल्स को फॉलो करता है। लेकिन मेरे दोस्त, आज जो भी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर है वो भी इसी में आते थे, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। उन लोगों ने अपने आप को बदला, चेंज किया और धीरे धीरे करके इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और लास्ट में फिर इन्वेस्टर बना। यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो फ्रीडम हो जाते हैं, वो काम नहीं भी करेंगे फिर भी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ समझते हैं मेरे दोस्त, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हर इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, यदि आपके अंदर एक सपना है, एक बर्निंग डिजायर है कुछ बड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे एक 21वीं शताब्दी में सबसे बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आ जाइए। एक अच्छी कंपनी का आप चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद वहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट बन जाना है। आपको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो जाना है और इन्वॉल्व होने के बाद 5 साल लगातार सीखने का काम करना है। ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग, सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। उसका ट्रेनिंग में लगातार 5 साल आपको सीखना है। यही सीखने में बहुत दर्द होता है, जो एक मिडिल क्लास को सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यही जब सीख नहीं पाते हैं तो आगे चल के वो एवरेजी जीवन जी पाते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि आप बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं और एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको टीम बनाने में कोई खर्च नहीं होती है। दैट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी कंपनी या फैक्ट्री का निर्माण नहीं करना है। तो आप टीम कब क्रिएट कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कब डेवलप कर पाएंगे, अब इसे चला कैसे पाएंगे। इसीलिए मैं बोला कि आपको लगातार 5 साल अपने आप को लर्निंग मोड में डालना है। यदि आप लर्निंग मोड में डाल दिए और अपने आप को तैयार कर लिए, अब एक लीडर आप अपने आप को बना लिए लीडर, तो मेरे दोस्त आपको बिजनेस ऑनर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के डेट में जो भी बिजनेस ऑनर हैं, बड़े बड़े जो भी बिजनेस चला रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और पैसा ही उनके लिए पैसा बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने जीवन को वो फ्रीडम कर देते हैं। दैट मीन्स वो फ्रीडम लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। तो आज जो भी मिडिल क्लास के हैं, फेल कौन लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होते हैं। मार्केट में नेगेटिविटी कौन लोग बात करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को अच्छे से नहीं समझते हैं। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट सेलिंग को शुरू में करने का प्रयास मत कीजिए, आप लगातार सीखने पर फोकस कीजिए और जब आप सीख जाते हैं तो आप टीम क्रिएट करना
सीख जाएंगे, और जिस दिन टीम क्रिएट करना सीख जाएंगे आप बिजनेसमैन बनेंगे, और बिजनेसमैन के बाद आप इन्वेस्टर भी बन जाएंगे।